हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 10 उर्दू चैप्टर चैप्टर 2 भाभी जान, ठीक है, से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की चांस है, उन सबको इस क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन रखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाभी जान के जो तो मुसन्निफ़ यानी मुसन्निफ़ किसको कहते हैं? यानी राइटर को, ठीक है, राइटर को कहते हैं। तो इसके राइटर जो होता है यानी मुसन्निफ़ है सुहेल अज़ीम आबादी, ठीक है, सुहेल अज़ीम आबादी, ठीक है, आबादी, ठीक। सुहेल अज़ीम आबादी की जो होता है असल नाम क्या था? तो मुजीबुर रहमान, ठीक है, असल नाम मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान है, ठीक है। और इनकी पैदाइश जो होता है 1911 में, इसकी पैदाइश जो होता है 1911 में हुई थी, ठीक है। और अगर इसका इंतकाल पूछे तो इसका इंतकाल जो होता है, इसकी पैदाइश जो होता है 1911 पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। और इसका सुहेल जो होता है एक तखल्लुस है, ठीक है। सुहेल एक क्या है? तखल्लुस है, जिसके जैसे होता है ना कि किसी का नाम और कुछ हो, अगर जब वो शायर या कुछ बन जाता है तो उसका एक अलग से नाम होता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है तखल्लुस। और इसकी इब्तदाई तालीम जो होता है, और इसकी पैदाइश जो होता है ज़मींदार ख़ानदान में हुई थी, ठीक है। इसकी पैदाइश जो होता है ज़मींदार ख़ानदान में हुई थी। और इसका इंतकाल जो होता है 1980 में हो गया था। इसका इंतकाल जो होता है 1980 में हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ तक चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी पहला सवाल है, साहिल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है, ठीक है। तो सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम जो होता है, सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था? तो क्या था? इसका असल नाम जो होता है सैयद मुजीबुर रहमान था। ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। पहला प्रश्न का ऑप्शन यानी पहला सवाल का ऑप्शन सी से है। दूसरा सवाल है, सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सोहेल अज़ीम आबादी जो होता है पटना में पैदा पैदा हुए। ऑप्शन इसका सी से है। तीसरा प्रश्न है, सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई, ठीक है, 1911 में। ऑप्शन इसका बी से है। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? यानी सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो इसकी जो होता है इब्तदाई तालीम जो होता है ननिहाल में मुअल्लम की ज़िद नगरानी में हुई, ठीक है। इसके जो होता है इसके माता यानी जिसको बोलते हैं वालदा, इसके वालदा का जो होता है इंतकाल होने के बाद जो होता है 2 या 3 साल की उम्र में इसके वालदा का इंतकाल हो जाता है। और इसकी जो होता है परवरिश इसके ननिहाल वालों ने की है, जिसको बोलते हैं नानी का घर, ठीक है। तो वहीं पर जो होता है इब्तदाई तालीम इन्होंने की है, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, भाभी जान किसके सनीफ़ व अदब से ताल्लुक़ रखता है? तो ऑप्शन है नज़्म है, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है नावल, ऑप्शन डी है अफ़साना। तो इसका ऑप्शन अफ़साना से है। ऑप्शन इसका डी से है, ठीक है। ये अफ़साना से ताल्लुक़ रखता रखता है, ठीक है, ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है, यानी 6 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था? तो रुकैया भाभी के जो होता है देवर का नाम जो होता है अख्तर था, ठीक है, अख्तर, अख्तर था। ऑप्शन इसका डी से है, ठीक है, ऑप्शन इसका डी से है। अगला प्रश्न है, यानी 7 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी रुकैया भाभी का शौहर क्यों जेल जाता था? क्यों जेल जाता था? तो सियासी और सरगर्मियों की वजह से होता है ये जेल जाता था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी से है।
7 नंबर का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला सवाल है समी जो होता है कौन थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 9 नंबर पर सवाल है समी का भाई का समी का होता है भाई क्या कर रहा था। तो समी का भाई जो होता है समी का भाई जो होता है तालीम हासिल कर रहा था एमबीए का। ठीक है, एमए का तालीम हासिल कर रहा था, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला सवाल है रुकैया भाभी ने पेश अदा करने के लिए क्या बेचा। तो उसने पेश अदा करने के लिए यानी पेश अदा करने के लिए उन्होंने जो है सोने की चूड़ियां बेच दिया, ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन इसका होता है रुकैया भाभी ने पेश अदा करने के लिए क्या बेचा था। तो उसने होता है सोने की चूड़ियां बेची थी। ठीक है, बेचा था। ठीक है, क्या बेचा तो उसने सोने की चूड़ियां बेचा। अगला सवाल है रुकैया भाभी वक्त में क्या करते थे, यानी खाली वक्त यानी क्या करते थे। ठीक है, यानी फ्री वक्त में क्या करते थे, तो वह जो होता है खुतूत लिखते थे। उन्होंने क्या लिखते थे, खुतूत लिखते थे, ऑप्शन का सी सही है। ठीक है, अगला सवाल है साहिल अजीम आबादी यानी सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना मजमूए क्या था। तो पहला मजमूए जो होता है पहला मजमूए ऑप्शन सी यानी चार चेहरे था, ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है यानी अगला सवाल है रुकैया भाभी के सबसे बड़े खूबी क्या थी। तो सबसे बड़ी खूबी जो होता है रुकैया भाभी के सबसे बड़ी खूबी जो होता है उसकी शक्ति थी, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला अगला सवाल है अफसाने में रूरी कौन है। तो रूरी कौन है तो पूछेगा तो होता है गैर मतीन, ऑप्शन फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, अगला सवाल है रुकैया भाभी का ताल्लुक किस तबके से था। तो पूछेगा कि रुकैया भाभी के का ताल्लुक किस से था। तो ऑप्शन इसका डी यानी जगींदार यानी जमींदार होना चाहिए, जगींदार से था। ठीक है, रुकैया भाभी का ताल्लुक किस तबके से था, तो वह अगला सवाल है अफसाने का असल पैगाम क्या है। तो अफसाने का असल पैगाम जो होता है अफसाने का असल पैगाम जो होता है खुद खुद की अर्जी यानी खुद की अर्जी, ऑप्शन का डी सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है अफसाने का असल पैगाम क्या है। तो अफसाने का असल पैगाम जो होता है खुद की गर्जी, ऑप्शन का से डी सही है। रुकैया भाभी अगला प्रश्न है रुकैया भाभी ने किस मजमून के लिए लेक्चर थी, यानी मजमून के लिए लेक्चर थी, तो वह जो होता है उर्दू। ठीक है, रुकैया भाभी किस मजमून के लेक्चर थे, तो वह उर्दू के लेक्चर थे। ठीक है, ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न है अफसाने का अख्ताम अख्ताम कैसा है। तो कैसा है तो 18 नंबर का होता है 18 नंबर का ऑप्शन सी जो होता है तंजिया। 19 नंबर सवाल है रुकैया भाभी ने समी के भाभी को क्यों मदद दी क्यों मदद दी। तो 19 नंबर का ऑप्शन सी होता है मजबूरी थी। ठीक है, मजबूरी थी तब उसकी मदद की थी। ठीक है, यानी 20 नंबर प्रश्न है सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना जारी किया। तो उन्हें जो होता है साथ ही जारी किया था, ऑप्शन का सी सही है। ठीक है, ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है यानी 21 नंबर प्रश्न है सवाल है सोहेल अजीम आबादी ने जो होता है रेडियो में कहाँ से काम किया। तो वह है जो है पटना यानी दिल्ली से काम किया था, ऑप्शन का ए सही है। अगला प्रश्न है इनका अफसाना आदमी के रूप किस में शामिल है। तो वह है वलाया, ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है भाभी जान अफसाना की जज्बात पर मबनी है मबनी है तो वह है मोहब्बत मोहब्बत जो होता है
हमदर्दी, कुर्बानियाँ। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है यानी अगला सवाल है, अख्तर का किरदार कैसा था? तो अख्तर का किरदार जो होता है एहसास रखने वाला था। ऑप्शन का सी सही है। 25 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी के किस जो होता है रुकैया भाभी किस किस्म की औरत थी, यानी किस किस्म की औरत थी? तो वह मोहब्बत और कुर्बानी की फिक्र थी, फ़क्र थी। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न यानी 26 नंबर सवाल है, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल जो होता है 1980 में हुआ था। ठीक है, 1980 में हुआ था। ठीक है, 1980 में हुआ था। अगला सवाल है, अफसाने की ज़बान यानी अफसाने की ज़बान कैसे है? तो अफसाने की ज़बान जो है कैसे हैं? तो अफसाने की ज़बान कैसे हैं? तो सादा और रुआन है। ऑप्शन का बी सही है। अगला सवाल है, 28 नंबर सवाल है, सोहेल अजीम आबादी की तालीम को क्यों अहमियत दी? क्योंकि जो होता है मुहासरत और जो होता है मुहासरत भलाई के लिए। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है, रुकैया भाभी ने किस तरह अपनी कुर्बानी दिखाई यानी कैसे दिखाई? तो वो है ज़रूरियात जो होते हैं बेचकर दूसरों की तालीम दिलवाई। ऑप्शन का सी सही है। 30 नंबर सवाल है, अफसाने का अनुमान भाभी जान क्यों रखा गया? क्योंकि जो होता है रुकैया को सबसे प्यारे से ही कहते थे। यानी पूछेगा कि अफसाने का अनुमान भाभी जान क्यों रखा गया? तो क्योंकि जो होता है रुकैया को सब यानी सब प्यार से सबसे प्यार ही कहते थे, यानी प्यार ही करते थे कहते थे। ठीक है, रुकैया कहते थे। ऑप्शन का सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी 31 नंबर प्रश्न है, रुकैया भाभी किस रुकैया भाभी किस किस चीज पर जो था खर्च करते थे? किस चर्च किस चीज पर करते थे? तो वह है मुहत्तजो और तालीम पर। ऑप्शन का सी सही है। समी के भाई पेश रुकैया भाभी ने क्यों दी? क्योंकि जो होता है गरीब होने के बावजूद वो लायक था। ठीक है, ऑप्शन का सी सही है। सही है। ठीक है, 32 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी का शोहर जो था सियासत में क्यों था? क्योंकि जो होता है समाजी खिदमत का जज्बा था। ऑप्शन का सी सही है। ठीक है, रुकैया भाभी की शख्सियत में कौन से बात नामिया थी? तो वह है हमदर्दी और इशार। ऑप्शन का सी सही है। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी ने समी को तालीम क्यों दिलवाई? क्योंकि होता है गरीब लेकिन जेहन थे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। रुकैया भाभी को अगला प्रश्न है, रुकैया भाभी को सबसे भाभी जान क्यों कहते थे? क्योंकि जो होता है क्योंकि जो होता है उम्र में बड़े थे। ठीक है, उम्र में बड़े थे। ऑप्शन का बी सही है। अगला सवाल है, रुकैया भाभी ने अपने किरदार से क्या पैगाम दिया? तो उसने क्या पैगाम दिया? तो 37 नंबर यानी 37 नंबर का जो होता है ऑप्शन सी जो होता है दूसरे की मदद करो। ठीक है, दूसरों को मदद करो। उसने रुकैया भाभी ने अपने किरदार से क्या पैगाम दिया? तो उसने तो दूसरे की मदद करो। ऑप्शन का सी है सही है। ठीक है, 38 नंबर 38 नंबर प्रश्न जो होता है 38 नंबर सवाल है, अफसाने में खवातीन के लिए क्या मिसाल कायम की गई है? तो क्या मिसाल कायम की गई है? तो उसने होता है फसीन किया है। ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, 39 नंबर सवाल है, अख्तर अख्तर किस रिश्ते से रुकैया भाभी का होता है अजीज था?
तो वह है जो होता है देवर। ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है, वो देवर था, ठीक है। 40 नंबर 40 नंबर सवाल, रुकैया भाभी के सबसे बड़े कामयाबी क्या थी? तो सबसे बड़े कामयाबी जो होता है, सबसे बड़े कामयाबी जो होता है, दूसरों की तालीम दिलावा कर कामयाब बताना, ठीक है, दूसरे की तालीम देकर कामयाब करवाना। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, यानी 41 नंबर सवाल है, समी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो समी का जो होता ताल्लुक जो होता है, समी का ताल्लुक जो होता है, ऑप्शन बी यानी गरीब मुतासत तबका था, ठीक है। 42 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी का शोहर किन सरगर्मियों सरगर्मियों में, तो वह जो होता है ऑप्शन सी यानी सियासी सरगर्मियों में, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। 43 नंबर सवाल है, अफसाने में भाभी जान का की कुर्बानी यानी कुर्बानी का क्या नतीजा निकला? तो उसने होता है, यानी अफसाने में भाभी जान के कुर्बानी का क्या नतीजा निकला? तो लोग उनके लिए होता अखलाक से मुतासिर हुए। ऑप्शन इसका सी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, यानी 44वां सवाल है, अफसाना निगार ने रुकैया को किस निगाह से पेश किया? तो किस निगाह से पेश किया? तो वह है ऑप्शन बी यानी मिस्बत और मसाले से, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। 45 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी ने किन लोगों की मदद की? तो गरीब और पढ़े जो होता है, गरीब और पढ़े लिखे नौजवानों की, ऑप्शन का सी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, समी का भाई कैसा तालिब आलिम था, ठीक है, कैसा आलिम तालिब था, यानी कैसा आलिम तालिब था? तो वह है मेहनती और लायक था, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है, रुकैया भाभी का अंदाज यानी अंदाज कैसा था? तो रुकैया भाभी का अंदाज जो होता है सादा और बाअखलाक, ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। अगला सवाल है, रुकैया यानी अफसाने का अंदाज तहरीर कैसा कैसा है? तो कैसा है? तो कैसा है? ऑप्शन इसका बी सादा रुआन मुसर। 39 नंबर सवाल है, भाभी जान का पैगाम किसके लिए ज़्यादा अहम है? तो किसके लिए ज़्यादा अहम है? तो वो है खवातीन और नौजवानों की, ऑप्शन इसका सी सही है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, यानी भाभी जान अफसाने में सबसे अहम खूबी क्या है? तो सबसे अहम खूबी जो होता है अखलाकी सबक और इंसानी हमदर्दी, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर पूछे जाने की चांस बहुत ही कम है, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन बताया, अगर वो उसको याद कर लिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए वो अगर आपको याद है, ठीक है, अगर याद कर लिए तो आप इस समझ लिए कि इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।